लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लाइव क्वेश्चन आंसर है जिसमें आप लोगों को किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं शेख मुहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह। आइए बिला ताखीर शेख मुहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज के सबसे पहले गेस्ट को हमारे साथ रहे हैं। इंशाल्लाह आपका सवाल लेंगे मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, मैंने आपको ऐड किया, अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछिए। मोहम्मद साजिद, मैंने आपको ऐड किया है। साजिद भाई आप म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। ठीक है, इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मेरा सवाल है आज का। मैंने यूट्यूब पे एक आलिम साहब की तकरीर सुनी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि कौन से मसलक के थे। उन्होंने कहा कि जो शख्स जिना करता है, मतलब जो आदमी जिना करता है उसके बाद वो गुस्ल करता है, तो उस गुस्ल के जो टिपके गिरते हैं उससे छोटे छोटे शैतान पैदा होते हैं और दुनिया में कयामत तक फितना फैलाते हैं और उसका गुनाह उसके सर पे आता है। क्या शेख ये बात किसी सही हदीस से साबित है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और बल्कि अगर सज़ा के एतबार से देखा जाए, गुनाहों की जो सज़ा दुनिया के अंदर हमारी शरीयत ने मुकर्रर किया है, उन सज़ाओं में सबसे बड़ी सज़ा, अगर कोई शादीशुदा इंसान ज़िना करता है तो उसकी सज़ा है, बहुत दर्दनाक सज़ा है। और उस सज़ा से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कितना बड़ा गुनाह है। शादीशुदा जानी को रज्म करने का हुक्म दिया गया है अगर उसका ज़िना साबित हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आपने जिस हदीस का जिक्र किया, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। अगर आपको कोई हवाला उन्होंने दिया हो तो आप बताएं ताकि हम उसे ढूंढें। तो जिस हदीस की जानिब आपने इशारा किया, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। मतलब शेख ऐसी हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे मेरे इल्म में नहीं है, अगर उन्होंने कोई हवाला दिया हो तो आप बताएं। नहीं शेख, उन्होंने हवाला नहीं दिया था, बस कहा था, इसलिए मैं कंफर्म करने आपके पास आया शेख। उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया था तो मुझे भी डाउट आया कि ऐसी शायद कोई हदीस नहीं होंगी, फिर भी मैं आपके पास कंफर्म करने आया था। जी शुक्रिया। जी जी शेख, दूसरा भी क्वेश्चन है, पूछ लो। जी जी पूछ लीजिए। जी, ये मसला मैंने मेरे गांव के मस्जिद के आलिम साहब को पूछा था, तो उन्होंने मुझे सेम जवाब नहीं दिया, बट एक जवाब ऐसा दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के नसीब में अल्लाह ताला ने बदकारी लिखी है, अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड है वो कितना बचता है। क्या शेख ये हदीस कोई एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, इस तरह की एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें इस बात का जिक्र आया है कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से इंसान बदकारी करता है। हाथ से बदकारी करता है, ज़बान से बदकारी करता है, आँख से बदकारी करता है, पाँव से बदकारी करता है। तो ये सब बदकारी की किस्में हैं। जो है ज़िना करता है, जो डायरेक्ट जिसको ज़िना कहा जाता है, तो इन बदकारी के अक़साम में फ़र्क है। अब आँख की बदकारी देखना है,
पांव की बदकारी कर के जाना है। तो ये सब बदकारियां, ये सब बदकारियां चूंकि वसीला है उस बड़ी बदकारी का, इसलिए इन्हें भी बदकारी कहा गया है। एक कायदा है शरीयत में कि अलवसाइलो लहा अहकाम मकासिद, अगर किसी वसीले को इख्तियार करके आप किसी गुनाह तक पहुंचते हैं तो उस वसीले का भी वही हुक्म है जो उस गुनाह का हुक्म है। अब अगर कोई आंख को वसीला बनाता है, आंख जाहिर है उसकी इब्तिदा आंख पर होती है। अब अगर उसने इब्तिदा आंख से किया फिर इंतहा ज़िना पर हुआ तो गोया ये जो आंख से देखना हुआ ये सब बना, इसलिए इसको बदकारी कहा गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो हकीकी ज़िना है उसमें और आंख की बदकारी या दूसरे अज़ा की बदकारी में कोई फर्क नहीं, फर्क है। क्योंकि अगर कोई आंख से बदकारी किया है तो उसकी सजा नहीं है कि जो ज़िना में सजा दिया जाएगा वही सजा उसको भी दिया जाएगा। तो इसको बदकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबब बनता है। जी शेख, को हदीस नंबर आप ये बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मुझे याद रहेगा फिर। ये आपने जो ये हदीस और कौन सी किताब है, सही बुखारी सही मुस्लिम, आप बता देंगे तो अच्छा मुझे याद रहेगा फिर। एक सेकंड। ठीक है मोहम्मद अली भाई, आप रहिए, इंशाल्लाह अभी आपको रेफरेंस दे देंगे, तब तक हम लोग लेकर ज्वाइन कर लेते। जी आपको बैक स्टेज लग रहा होगा मोहम्मद अली जी। जी जीशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? भाई को हवाला दे देते हैं, सिर्फ ये सवाल ठीक है जी सर। जी मोहम्मद। देखिए सही बुखारी की रिवायत है 6243 सही बुखारी, जी बुखारी 6243, सही बुखारी 6243, सही मुस्लिम 2657। जी जज़ाकल्लाह शेख, अल्लाह आपको सलामत रखे। हदीस के अल्फाज भी सुन लीजिए ताकि दूसरे जो नाज़रीन हैं उनके लिए। जी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कतबा अला इब्ने आदम हद्दहु मिन ज़िना, यानी अल्लाह ताला ने इब्ने आदम पर जो उसका हिस्सा है ज़िना में से वो लिख दिया है। अदरक ज़ालिका ला महला, और ला महला उसमें वो वाक़े होगा, अगर वो जाहिर है उससे बचेगा नहीं तो ला महला उसमें वाक़े होगा। फ़ज़िनल ऐन अन-नज़र व ज़िनल लिसान अल-मंतिक़, आँख का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बात करना है, व नफ्स तमन्ना व तश्तही, इंसान का नफ्स ख्वाहिशात करता है और जो है चीज़ों की चाहत करता है। वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका कुल्लहु व युकद्दिबुहु, इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तकज़ीब करती है या तस्दीक करती है। यानी जब इंसान इन असबाब को इख्तियार करता है तो फिर आगे का जो मरहला है तो कभी उस आगे के मरहले में वाक़े होता है, कभी वाक़े नहीं होता है, या तो उसकी तस्दीक करता है या तकज़ीब करता है, यानी उससे या तो बचता है या उसमें वाक़े हो जाता है। जी शेख जज़ाकल्लाह। सही बुखारी 6243, सही मुस्लिम का नंबर क्या बोले? 2657। जी जज़ाकल्लाह शेख। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। जीशान भाई आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाएं। जी शेख, सवाल ये है कि सफर के दौरान खासकर अगर बस का टाइमिंग कुछ ऐसे हो, रात में 10 बजे स्टार्ट हो रहे और सुबह में हम पहुंचेंगे 9 या 10 बजे, यानी फजर का वक्त आपको नहीं मिलेगा, तो फजर के वक्त जैसे बस जो है वो स्लीपर सीट रहेगी, वहां पे नमाज तो अदा कर सकते हैं लेकिन वुजू का कोई इंतजाम नहीं रहेगा, ना ही तयम्मुम का, तो क्या ऐसी हालत में मजबूरी में बगैर वजू के नमाज पढ़ी जा सकेगी फजर की? देखिए उसका तरीका है, भाई का सवाल शेख कि अगर कोई बस में है नमाज के टाइम और ना तो उसके पास वजू का कोई तरीका है ना तो तयम्मुम का, तो नमाज कैसे पढ़ेगा? भाई उसका तरीका एक तो ये हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सफर में सोते ही नहीं है। अगर आपको सफर में सोना नहीं है तब तो आप वजू बना करके बस में सवार हो सकते हैं और जब नमाज का टाइम हो तो अब नमाज पढ़ लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सो गए हैं
تو اگر اس بات کا امکان اور احتمال ہے، آپ اگر یہ کام کر سکتے ہیں کہ ٹائم سے بس کو کہیں رکوا لیں اور وضو بنا لیں، کیونکہ اکثر جو بس کی سروسز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر بسوں کو روکتے ہیں. اگر بس اس طرح سے رکتی ہے یا آپ رکوا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ وضو بنا کر کے نماز پڑھیں گے. فجر کا ٹائم ماشاءاللہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو اس درمیان اگر بس رکتی ہے یا آپ رکوا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ رکوا کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ تو بس رکتی ہے نہ تو آپ رکوانا چاہیں تو اسے رکوا سکتے ہیں، صورت میں آپ کے پاس آخری راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تیمم کا انتظام کر کے چلیں. ظاہر ہے بس کے اندر آپ وضو تو نہیں سکتے، اگر پانی لے کر کے بھی چلیں تو وہاں آپ وضو نہیں بنا سکتے. آپ تیمم کا انتظام کر کے چلیں. آپ جو ہے تھوڑی سی مٹی اپنے پاس رکھ لیں اور اس سے آپ تیمم کر لیں. آپ کسی جو ہے تیلے وغیرہ کے اندر تھوڑی سی مٹی رکھ لیں، آپ اس سے تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اچھا، تو تیمم کا انتظام کر کے ہمیں جانا ہوگا، صحیح؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے. رکوانے کے تو ایسا موقع نہیں ملتا، کیونکہ رات میں ایک بار 10 یا 12 بجے، معاف کیجیے 12 بجے کھانے کے لیے رکتی ہے بس. اس کے بعد صبح 4 بجے ایک بار رکتی ہے واش روم وغیرہ جانے کے لیے، پھر اس کے بعد صبح 9 بجے وہ پہنچتی ہے بس. ایسے ہے سفر کا ہاں ٹائمنگ. تو آئی ایسی تھنک صورت میں ایسی صورت میں آپ کے پاس مجبوری ہے، آپ جو ہے تیمم، دیکھیے تیمم ہر اس آدمی کے لیے جائز ہے جو پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ ہو، یہ مسئلہ نہیں. تیمم میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم کرنا ہے جب پانی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تیمم اس وقت جائز ہے جب پانی استعمال کرنے کی قدرت آپ کی نہیں ہے. اب اس کے مختلف جو ہے اسباب ہو سکتے ہیں، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بھائی پانی نہ ہونے سے بھی آپ عاجز ہیں، پانی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی وجہ سے. مان لیجیے کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یا کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر وہ استعمال کر لے گا تو پیاسا مر جائے گا. یا مان لیجیے آپ نے جو سچویشن بیان کیا وہاں پہ پانی تو ہے آپ کے پاس، بوتل میں آپ کے پاس پانی رکھا ہوا ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو تیمم ہر اس انسان کے لیے جائز ہے. یہ آپ قاعدہ اصولی بات یاد رکھیں کہ ہر وہ سچویشن جس میں پانی استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ واضح ہو گیا، کلیئر ہے. جزاک اللہ، شکریہ. چلیے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ. اگلے گیسٹ ZKS جی، ہم نے آپ کو ایڈ کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر گھر میں میک اپ کے سامان ایسے رکھے ہوئے ہیں، لپسٹک وغیرہ سب ہے، لیکن وہ حرام ہے کیا معلوم نہیں ہے. جب تک وہ معلوم نہیں ہوتے حرام ہے یعنی اسے یوز نہیں کر سکتے. میک اپ کے جو میک اپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہن کا سوال ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہن آپ ایک اصول یاد رکھیں شریعت کے کا. وہ اصول یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں استعمال کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے. اصل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اس کے خلاف دلیل نہیں آ جائے گی، اس اصل سے کوئی ناقل نہ آ جائے، تب تک ہم اس کو جائز مانیں گے. اب اگر میک اپ کے جو سامان ہیں تو گویا کہ ان میں اصل یہ ہے کہ جواز. جب تک آپ کو اس بات کا علم نہ ہو جائے یا ظن غالب نہ ہو جائے کہ یہ کوئی حرام پروڈکٹ ہے، تب تک اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا. لیکن جب انسان کو شک ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پتہ کرے اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، مطلق طور سے کچھ نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اصل جواز ہے. اور اس جواز سے آپ اسی وقت ہٹیں گے جب آپ کے پاس دلیل آ جائے گی، جب آپ کے پاس علم آ جائے گا یا ظن غالب ہو جائے کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے. تو اصل جواز ہے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو، علم نہ ہو. جزاک اللہ خیر. جی سر.
تو شیخ اس پروڈکٹ کے بارے میں جب تک ہم معلوم کر رہے اس کے بیچ بھی یوز نہیں کر سکتے؟ آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، بہت معروف حدیث ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق احادیث سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر اسلامی احکام کی بنیاد ہے. یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے، اور یہ بہت عظیم حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ان شبہات سے، ان مشکوک چیزوں سے جو انسان بچے گا، ایسا انسان کہ اپنے دین کو اس نے بچا لیا. تو اگر مشتبہ چیز ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مشتبہ چیز سے بچے، لیکن مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مشتبہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے دماغ میں اس کو مشتبہ بنا دیا ہو، ہر چیز کے بارے میں ہم شک کرنے لگے کہ یہ مشتبہ ہے. نہیں، اگر مشتبہ ہے حقیقت میں، اس کے بارے میں دونوں طرح کی مان لیجیے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا حلال ہے، کوئی کہہ رہا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، ایسی صورت میں مشتبہ ہو گئی چیز. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں پتہ کریں، اور اس وقت تک اگر پرہیز کریں تو ورع، تقویٰ اور زہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تک اس سے پرہیز کیا جائے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہے ہیں. محمد لقمان نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت ہم نے پڑھ لی اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا، یہ شک ہو گیا کہ ہم نے 2 رکعت پڑھ لی اور تشہد کر لیا، اور جب کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ ہم ایک ہی رکعت پڑھی تھی، تو کیا دوسری رکعت میں تشہد کرنا پڑے گا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، ہاں ہم نے تشہد کیا ہی نہیں، بول کے بھی نہیں کیا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا تیسری رکعت میں تشہد کرنا پڑے گا؟ دونوں کا حکم کیا سر؟ ان کا پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے 1 رکعت پڑھی، اس کے بعد ہمیں شک ہو گیا، اور پھر ہم نے نماز اس طرح سے پڑھی کہ اس میں 1 رکعت زائد ہو گئی شک کی بنیاد پر، اور ہمیں پتا چلا کہ در حقیقت ہم نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا ہے، یہ بعد میں ہمیں یقینی طور سے پتا چل گیا. ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ چونکہ آپ نے شک کی بنیاد پر 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا ہے، تو آپ جب سلام پھیر دیں نماز پڑھ کے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کر لیں، یہ اس کا حکم ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھا، 2 رکعت کے بعد تشہد بھول گئے، ہم جب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، ہمیں بعد میں یاد آیا کہ ہم نے پہلی تشہد نہیں کیا. ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں وہ تشہد چھوٹ گئی، آپ کھڑے ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، پہلی تشہد واجب ہے، اور اگر نماز میں کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جائے تو آپ پیچھے لوٹ کے نہیں جائیں گے، وہ چھوٹ گئی. اب اس کا حکم یہ ہے کہ آپ بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے، جب آخری تشہد کر لیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو اس لیے کریں گے کہ آپ نے نماز میں ایک کمی کر دی ہے، 1 تشہد آپ کا چھوٹ گیا ہے، یہ نماز کے اندر کمی ہے، تو آپ پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے. اور بعینہ یہی صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی کہ آپ پہلی تشہد بھول گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کیا. جی شکریہ شیخ، شکریہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. دیکھیے قبل السلام بعد السلام ضروری ہے، اگر ہر غلطی پر جو ہے بعد السلام کر لیں تو، یا قبل السلام کر لیں تو. شیخ دیکھیے یہ مسئلہ شاید پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس مسئلے میں اختلاف ہے.
بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر صورت میں سجدے سہو یہ قبل سلام کریں گے سب سے پہلے. بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہر صورت میں بعد سلام کریں گے. یہ دو قول ہو گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل سلام کیا ہے وہاں قبل سلام کریں گے, جہاں بعد سلام کیا ہے وہاں بعد سلام کریں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے, ان تینوں اقوال سے ہٹ کر کے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں سجدے سہو کے سلسلے میں, ان تمام حدیثوں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں کوئی زیادتی ہو جاتی تھی, کوئی چیز زیادہ ہو گئی نماز کے اندر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلام کرتے تھے. اور اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل سلام کرتے تھے. اور اگر نماز کے اندر شک ہو گیا, اگر نماز میں شک ہو گیا اور وہ شک ایسا ہے کہ ایک جانب آپ کا میلان زیادہ ہے ایک جانب آپ کا میلان کم ہے, ایسی صورت میں جس جانب آپ کا میلان زیادہ ہے اسی کو صحیح مان کر کے آپ نماز کو کمپلیٹ کریں گے. اور ایسی تحریک کہا جاتا ہے, ایسی صورت میں آپ بعد سلام سجدے سہو کریں گے. یہ قولی حدیث ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے. پہلے تو دو صورت بتائی, اس میں پہلی حدیث ہے. اسی طرح اگر آپ کو شک ہو گیا اور شک ایسا بھیانک ہوا کہ آپ کو کچھ بھی پورا لائن ہے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہے کہ یہ ہے, ایسی صورت میں آپ کو قبل سلام کرنا ہے. یہ حدیث بھی قولی حدیث ہے. اور یہ جو احادیث جن کی جب میں نے اشارہ کیا, حالانکہ حدیثوں کو میں ذکر نہیں کیا, صرف ان کا مفہوم بیان کیا ہے. یہ تمام حدیثیں یا تو بخاری یا مسلم یا متفق علیہ روایتیں ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بعد سلام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بعد سلام نہیں کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ قبل سلام کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبل سلام نہیں کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سلام کیا وہاں بعد سلام, جہاں قبل سلام کیا وہاں قبل سلام. لیکن اس کا اشکال یہ وارد ہوگا کہ بھائی وہ تمام صورتیں ہمارے ساتھ جو غلطیاں نماز ہوتی ہیں ہم سے, وہ تمام صورتیں تو احادیث پر وارد نہیں ہیں. ہمیں تو کوئی ضابطہ چاہیے, معیار چاہیے, اصول چاہیے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے وہی غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور سے بھی ہو. نماز تو 10 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا وہاں پہلے, جہاں بعد میں کیا وہاں بعد میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف چند شکلیں وارد ہوئی ہیں. تو پھر اگر کوئی زائد شکل آئے گی تو ہم اس بارے میں کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں کوئی ضابطہ چاہیے. اس لیے علماء نے ان تمام احادیث کو جمع کر کے ان کی روشنی میں یہ ضابطہ وضع کیا ہے. اور یہ ضابطہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ ضابطہ ان احادیث کے استقراء سے ہے. لہٰذا جو میں نے 4 شکلیں بتائی انہی 4 شکلوں میں سجدہ کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. تھوڑا سا نیٹ ورک سے آپ کا اٹک رہا ہے کافی بیچ بیچ میں, تو آپ یا تو ویڈیو کر لیں تو نیٹ ورک کلوز ہو جائے گا آپ کا. آواز نہیں آ رہی میری, آواز تھوڑا سا بریک ہو کر کے آ رہی ہے. بات کلیئر تو نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن تھوڑا سا بریک ہو کر کے. میں ریموو ہو کے پھر سے جوائن کروں. ہاں ایک بار کر لیں تو بہتر ہے. آج آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے آج. جی ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ آواز تو آ رہی ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن ڈسٹربنس ہے. ہاں آپ کا ویڈیو کٹ رہا ہے, اٹک اٹک کے آ رہا ہے. اچھا میں ریموو ہو کے پھر سے جوائن کرتا ہوں. آئیے جب تک ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں. اور اربے آپ کو ہم نے ایڈ کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. جی میرا ایک سوال تھا. جی یہ طلاق کے مسئلے سے. کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں, کہاں سے جوائن ہوئے ہیں آپ؟ میں عمان سے ہوں, ابھی ہوں تو میں عمان سے ہوں. فرمائے بھائی. جی تو میرا سوال یہ طلاق کے مسئلے سے تھا مولانا, کہ اگر میں
मिसाल के तौर पे कि अगर मैं तलाक दे देता हूँ तो उसके बाद जो 3 महीने की जो इद्दत है उसके भीतर क्या बीवी को मेरे घर पे रहना चाहिए या उसके उसके घर पे रहना चाहिए? पहली तलाक, पहली दूसरी तलाक की बात करें ना? जी, जी। ठीक है, अभी शेख हमारे साथ ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह, तो जी। शेख मोहतरम आपसे सवाल का जवाब देंगे। अच्छा। अभी इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे। और तब तक मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। आप हमारी लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, ये लिंक हमारी है, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने सवालात कर सकते हैं। लेकिन मौलाना ये हर चैनल पे नहीं दे पाता है, क्योंकि मैं अपने फोन से अगर आता हूँ तो मेरे पास वो लिंक नहीं आती है कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ। नहीं, हर फोन पे ज्वाइन कर सकते हैं भाई आप। अच्छा। मतलब क्यों नहीं आपको आ रही है लिंक? जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, जहाँ पर हमारी स्ट्रीम चलती है, तो वहाँ पर कमेंट में लिंक हम पेस्ट कर देते हैं। उस लिंक से आप किसी भी फोन से ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, किसी भी डिवाइस से आप ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह फिर मैं चेक करता हूँ, हो सकता है मेरे चेक करने में शायद कोई गड़बड़ी हो। तो मैं माजरत चाहूँगा हमारे भाई और बहनों से, अभी शेख इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे तो हम आपके सवाल शेख मोहतरम तक पहुँचाएंगे और उसके जवाब इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे। हम लोग थोड़ा सा हमारा फुल है, तो हम लोग खाली कर रहे हैं ताकि शेख ऐड हो सके। तो भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अभी फिलहाल के लिए जो है कोई भी ज्वाइन ना करे स्टूडियो हमारा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जी शेख, भाई अभी कैसे का है सवाल आवाज? ये है, अभी ठीक लग रही है। भाई का सवाल ये है कि पहली तलाक के बाद जब शौहर अपनी बीवी को तलाक दे तो बीवी कहाँ रहेगी? शौहर के घर में रहेगी या शौहर के घर से चली जाएगी? जब इंसान अपनी बीवी को पहली तलाक देगा तो इस तलाक को तलाक रजई कहा जाता है। और तलाक रजई के बाद वो औरत जब तक वो इद्दत में रहेगी, वो इद्दत अपने शौहर के साथ गुजारेगी। उसका शौहर जहां भी रहेगा वो उसके साथ में रह करके इद्दत गुजारेगी। वो अपने घर नहीं जाएगी। ना तो शौहर के लिए जायज है कि अपनी बीवी को घर से निकाल दे, ना तो बीवी के लिए जायज है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर कहीं पर चली जाए। आप इसमें मुख्तसर ऐसे समझें कि जिस तरह से बीवी होने की हालत में शौहर के जो हुकूक बीवी पर वाजिब होते हैं वो सारे हुकूक उसके ऊपर वाजिब होंगे। जैसे तलाक से पहले वो शौहर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती थी, तो नहीं जाएगी। जिस तरह से तलाक से पहले शौहर की फरमाबरदारी और इताअत उसके ऊपर वाजिब थी, उसी तरह अब भी वाजिब होगी। जिस तरह से तलाक से पहले शौहर के ऊपर उस बीवी का नानो नफका और उसका जो है सुकना वगैरह वाजिब होता था, उसी तरह अब भी वाजिब होगा। यानी मुकम्मल तौर से वो तलाक रजई में इद्दत के दौरान मुकम्मल तौर से अपने शौहर के साथ उसी तरह रहेगी जिस तरह वो तलाक से पहले रहती थी। ना तो शौहर के लिए उसको निकालना जायज है, ना उसके लिए अपने शौहर की इजाजत के बगैर वहां से जाना जायज है। बल्कि उलमाए किराम ने यहां तक लिखा है कि वो अपने शौहर के लिए उसी तरह से बने रहेगी जिस तरह से जो है तलाक से पहले। और इसकी हिकमत ये है कि क्योंकि ये तलाक रजई है और इद्दत में उसके शौहर के लिए रुजू करना जायज होता है, चाहे तो रुजू करके दोबारा उसको अपनी ज़ौजियत में ले ले। और अगर हम उसको ये कह देंगे कि वो अपने घर चली जाए तो रुजू का इम्कान तकरीबन खत्म हो जाएगा। उसके अपने शौहर के पास रहने से इस बात का कभी इम्कान है कि उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब था जिस वजह से उनकी तलाक हुई है, हो सकता है उनके दरमियान फहमत हो जाए, सुलह हो जाए और वो शौहर रुजू कर ले। और हमारी शरीयत का एक बड़ा मकसद होता है मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं या उनका जो रिश्ता है उसको बरकरार रखना, उस घर को टूटने से बचाना। और इसी वजह से कहा गया है कि तलाक रजई में वो औरत अपने शौहर के पास इज्जत गुजारे ताकि हो सकता है उसका शौहर रुजू कर ले।
आवाज रुक गया। जी भाई। जी, मतलब इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं उससे तंग आ चुका हूँ, इस वजह से मैं उसे तलाक देता हूँ, तो फिर उसके बाद वो अगर मेरे साथ ही रहेगी तो इस तलाक का तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। देखिए, फायदा है, मैं बताता हूँ। जी। आशिक, आप वो बंद कर लीजिए वीडियो आपका। हाँ, बस आप बंद कर लीजिए और सुनिए गौर से। जी। भाई ने कहा शेख, इस तरह का काउंटर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है ताकि आप यहाँ से जब जाएं तो मुतमईन होकर के जाएं। भाई ने कहा कि एक आदमी अपनी बीवी से तंग आकर के उसको तलाक देता है। अब अगर ये कहा जाएगा कि उसके घर में रहे तो तलाक देने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उससे तंग था, उससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। तो कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे भाई, दुनिया में कोई भी शौहर जो तलाक देता है ना, वो छुटकारा हासिल करने के लिए ही देता है। वो प्यार से थोड़ी तलाक देता है कि चलो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसको तलाक दे दूं। ऐसे थोड़ी कोई देता है। कोई भी दुनिया में कोई भी जो तलाक देता है वो तंग आकर के ही देता है। अब ये अलग बात है कि लेवल अलग अलग होता है, लेवल उस तंग होने का लेवल अलग अलग होता है, ये अलग मसला है। लेकिन कोई भी तंग आकर के ही तलाक देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप तंग आकर के आपने तलाक दे दिया, लेकिन ऐसा बेहतर केसेस में होता है और हमने देखा है बहुत सारे केसेस में कि तलाक आदमी ने गुस्से की हालत में दे दिया तलाक, उससे तंग था तलाक। शेख, आपको मेरी आवाज माजरत शेख, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है शेख। वो आप वीडियो बंद कर लीजिए अपना, असल में बहुत ब्लर हो रहा है वीडियो। जी, ऑडियो से हमारी साफ है। जी शेख, अभी मैं बोलूं? अभी बोलूं? हाँ शेख बोलिए। हाँ, अभी क्लियर है वॉइस। हाँ, तो देखिए, कोई भी आदमी जिसने अपनी बीवी को आकर के तलाक दिया है, कई दफा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर दफा ऐसा होता है कि बीवी की जानिब से कोई नाफरमानी थी, शौहर ने तलाक दे दिया। शौहर किसी वजह से नाराज था, उसने तलाक दे दिया। बीवी की जानिब से कोई ज्यादती हो रही थी जिसकी बुनियाद पर शौहर ने तलाक दे दिया। अब तलाक देने के बाद उस बीवी को भी पछतावा होता है कि मेरी हरकत की वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। कई दफा शौहर को खुद पछतावा होता है कि भाई मैं इतनी छोटी सी बात के लिए तलाक दे दिया। अब ऐसी सूरत में हमारी शरीयत ये चाहती है, आपको चांस देती है, हमारी शरीयत आपको मजबूर नहीं करती है, आपको चांस दे रही है कि अगर आपको बाद में कोई पछतावा हो रहा है और आपको लगता है कि इसको बीवी बनाकर रखने में ही हम दोनों की भलाई है, तो ऐसी सूरत में आपके पास चांस मौजूद रहे। इसलिए हमारी शरीयत कहती है कि उसको अपने पास रखो, और ये नहीं कहती है कि अब उसको हमेशा हमेशा रखना ही है। भाई 3 महीने की तो बात है ना, सिर्फ 3 महीने की बात है। जैसे आपने इतने दिनों तक उसको झेला है, 3 महीना और झेल लीजिए। और आप यकीन करें, हो सकता है आपकी समझ में बात ना आए या किसी इंसान को ये बात अक्ल से परे लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि शरीयत का जो ये हुक्म है, इसके अंदर इतनी बड़ी हिकमत है कि कितने घरों को हमने खुद देखा है बचते हुए। तलाक के बाद वो बच जाते हैं वो घर, और इसी हुक्म की बुनियाद पर। तो आप सिर्फ अपना केस न देखें, शरीयत किसी एक इंसान का केस देख करके हुक्म नहीं बनाता। भाई मुल्क के अंदर कानून किसी एक आदमी को देख के नहीं बनता है, उमूमी जो हालात होते हैं उनको देख करके कोई जो है कानून बनता है। तो आप ये मत समझे कि इसमें फायदा नहीं है, इसमें फायदा है, इसके अंदर फायदा है। हो सकता है आप रुजू कर लें, और अगर आप रुजू नहीं भी करेंगे तो भाई 3 ही महीने की तो बात है, कौन सा मसला है, 3 ही महीने की बात है, 3 महीना और चल ले उसको। जी, तो मतलब ये है कि अगर मतलब मैं अपने तरफ से तलाक देता हूँ, और अगर ऐसा केस हुआ कि अगर दोनों तलाक चाहते हैं, जैसे मैं भी तलाक चाहता हूँ और मेरी जौज़े मोहतरमा भी तलाक चाहती है, उसके बाद में क्या यही चीज जारी रहेगा या फिर उसके लिए कुछ अलग होगा? नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए,
बीवी को जुदा करने का दो तरीका होता है आमतौर से, एक है तलाक, एक है खुला। ठीक है, फर्स्ट भी है, हालांकि खुला भी फर्स्ट के हुक्म में है, इसलिए मैं उसको अलग से बयान नहीं कर रहा हूं। या तो तलाक या तो खुला। तलाक ये शौहर की ख्वाहिश से होती है, खुला बीवी की ख्वाहिश से होती है। दोनों के अंदर कई सारे फुरूक हैं और इसको हम बयान कर चुके हैं जहां पर हम तलाक के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्तसर आप दो लाइन में ऐसे समझे कि अगर शौहर अपनी जान से तलाक देता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बीवी अगर खुला का मुतालबा करती है तो बीवी को कुछ माल देना पड़ेगा अपने शौहर को। ठीक है, तो अगर बीवी भी तलाक चाहती है, जुदाई चाहती है, शौहर भी जुदाई चाहता है, ऐसी सूरत में देखा ये जाएगा कि क्या ये जुदाई किसी माल के एवज में हुई है या बगैर माल के हुई है। अगर बीवी ने माल देकर के छुटकारा लिया है तो खुला होगा, और अगर बीवी ने कोई माल देकर के छुटकारा नहीं लिया है बल्कि शौहर ने तलाक दिया है तो फिर ये तलाक होगी। अगर ये तलाक होगी तो ऐसी सूरत में सेम प्रोसेस होगा, चाहे बीवी की ख्वाहिश हो या बीवी की ख्वाहिश ना हो। आपको 3 महीना तक उसको नानो नफा देना होगा, 3 महीना तक अपने पास रखना होगा। कुरान ने सख्ती से मना किया है उसको अपने घर से निकालने से। उसको अपने घर में आपको रखना होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर से जो ज़ौजियत का रिश्ता है अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई आप जो है तलाक को ज़ौजियत के खत्म होने का सबब मानते हैं ना, कि तलाक देने से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये तलाक का प्रोसेस होता है, तलाक का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने तलाक बोला और फौरन वो खत्म हो गया, उसका प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस ये है कि तलाक देने के बाद 3 महीना तक दोनों आदमियों के पास ये गुंजाइश रहती है कि वो दोबारा मियां बीवी बन जाए। तो ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। अब इसको कोई ये कहे कि इसमें फायदा नहीं है, भाई फायदा जैसे कि मैंने बताया बेशतर केसेस में इसका फायदा होता है। और अगर सिर्फ एक फर्द को फायदा ना भी हो तब भी शरीयत का हुक्म है और ये तलाक का प्रोसेस है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मगर मुझे मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये मुझे एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे कि फिर ये मर्दों के ऊपर ज्यादती है, क्योंकि अगर वो परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा, वो झेलने के बाद उसे तलाक का नौबत आता है। ऐसे तो जनरल मौकों पे ये होता है ना कि झगड़ा वगड़ा हुआ, बात सुलझ गई, माँ बाप बीच में आते, बात सुलझ जाती है। फिर कभी होता है, फिर कभी आपस में बैठ के समझा लेते हैं। आप रिमूव मत होइएगा प्लीज, जब तक मुतमईन मत नहीं होता ना रिमूव मत। देखिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे किसी आदमी के ऊपर दुनियावी मिसाल में पहले किसी आदमी के ऊपर कोई केस लगा, कोई मुकदमा लगा, ठीक है। वो आदमी पर जब केस लगा तो जाहिर है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने उसकी हियरिंग होगी उसके केस की। उसके बाद अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ये आदमी बरी है। जब अदालत ने फैसला सुनाया कि ये आदमी बरी है तो आप बताइए कि क्या उसके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं। क्या इस प्रोसेस को 1 महीना 2 महीना जो हियरिंग हुई है उसके केस की, इस हियरिंग को क्या आप जुर्म कहेंगे? ये हियरिंग इसीलिए हुई है ताकि उसके साथ इंसाफ हो। उसके साथ जुर्म हुआ था, उसके साथ जुर्म हुआ था और ये हियरिंग उसके साथ इंसाफ होने के लिए हुई है। तो आप ऐसे समझें कि तलाक अगर कोई आदमी अपनी बीवी से छुटकारा चाहता है तो शरीयत ने कहा है कि तुम्हें छुटकारा हासिल करने का हक है, लेकिन इस छुटकारे का प्रोसेस 3 महीना होगा। शरीयत ने कहा है कि इस छुटकारे का प्रोसेस 3 महीना होगा। भाई शरीयत आपको ये भी कह सकती थी कि जब तुमने शादी कर लिया तो जिंदगी भर तुम नहीं छोड़ सकते, ये भी तो कह सकती थी। शरीयत ने ऐसा नहीं कहा। शरीयत ने कहा तुम्हारे पास चांस है, तुम छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना है तो ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो आप सिर्फ उसी तलाक को प्रोसेस में समझिए। ये जो 3 महीने की मुद्दत है ये भी उसी का हिस्सा है। अच्छा सही है फिर तो। आप फिर सुनिए, आप अगर ये समझ रहा हूं आपके दिमाग में शुभा कहा जा रहा है, आप ये समझते हैं कि जबान से एक बार बोले तलाक तो अलग हो जानी चाहिए। भाई एक बार बोलना प्रोसेस नहीं है। शरीयत ने कहा छोड़ना चाहते हो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, लेकिन अब आपको छोड़ने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अब वो पूरा काम एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। जी
اصل میں اس مسئلے پہ تو میرا خود کا سنیے ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی ایک مسلمان ہیں. ایک مسلمان شریعت کے کسی بھی حکم کے بارے میں یہ نہیں بول سکتا کہ فلاں حکم کے اندر کسی کے اوپر زیادتی ہے. اللہ رب العالمین کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے بڑا عدل اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کی ہر حکم میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں گے، ابھی شاید آپ جذبات میں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ رجوع کا، یہ ایک ایسا حکم ہے کہ پوری دنیا اس پر اشک کرتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہے. بھائی غیر مسلمین جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ ایک جھٹکے میں بیوی کو الگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی تم لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اب تم نے طلاق دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اب جب تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوگا تو تمہیں چانس دیا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس چانس ہے. بتائیے اس سے خوبصورت کوئی قانون کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی بھی آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں طلاق دیتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت غصہ ہے، ہو سکتا ہے 2-4 دن کے اندر اندر ہمارا موڈ بدل جائے. اور یہ ہوتا ہے صرف طلاق میں نہیں، دوسرے کئی مسائل میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہمارا مزاج چینج ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جو کیا شاید ایسا کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، اگر میں ایسا کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو پوری دنیا اس کو کہتی ہے کہ بڑا خوبصورت قانون ہے، اور آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں شبہ آ رہا ہے کہ جو ہے ظلم ہے. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. میرا مراد اس سے یہ تھا کہ جیسے اگر یہ زیادتی میں اس وجہ سے بول رہا ہوں، اللہ ہم پہ زیادتی کر رہا ہے، ایسا نہیں میرا کہنا ہے. اگر کوئی کسی سوال سے یا کسی جواب سے مطمئن نہ ہو، اسے ایسا لگ رہا ہو، تو یہ پھر عالم کا یہ کام ہوتا ہے نا کہ آپ اسے سیٹسفائیڈ کریں. ابھی میرا سیٹسفائیڈ اسلام سے ہوئے آپ، میرا ڈائریکٹ سیٹسفائیڈ ہوئے آپ یا نہیں؟ جی الحمدللہ. جی مگر جی پھر مگر لگ گیا. نہیں چھوڑ دیتے ہیں. مطلب اس میں میرا اپنا اوپینین اگر میں کہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان طلاق کے مسئلوں کا کہ جیسا یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ میری بیوی سے طلاق چاہیے، تو اس میں سے مجھے پہلا اگر میں طلاق دیتا ہوں تو وہ اپنے گھر پہ رہ سکتی ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، چاہے وہ میرے گھر پہ رہے یا اپنے گھر پہ رہے. لیکن مجھے اس 3 مہینے کے درمیان میں، اس عدت کے درمیان میں اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا ہے یا پھر مجھے دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ آنے والے سے جانے والا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جانے والا ہی میرے لیے بہتر ہے، تو آنے والے کا میں انتظار نہ کر کے جانے والے کے ساتھ میں جا سکتا ہوں. سنیے، آپ کو بالکل بھی غلط لگ رہا ہے. جی یہ آپ نے 2 مسئلوں کو ایک ساتھ ملا دیا. ایک مسئلہ ہے اس عورت سے رجوع کرنے کا، کہ رجوع کرنے کا آپشن کب تک ہے آپ کے پاس، یہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ آپشن ہے تیسری ماہواری تک. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کہاں پر عدت گزارے گی. دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے مان لیجیے، فرض کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی عورت بھاگ اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی طلاق کے بعد، زبردستی چلی گئی، شوہر نے اجازت نہیں دیا پھر بھی چلی گئی، یا کسی شوہر نے اس کو نکال دیا کہ بھائی تو جا اپنے ماں باپ کے گھر. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلا مسئلہ رجوع والا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رجوع کا آپشن اس کے پاس موجود ہے. دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. رجوع کا آپشن وہ چاہے جہاں پر عدت گزارے گی، رجوع کا آپشن اس کے پاس موجود ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ طلاق کا جو پروسیس ہے وہ 3 مہینے کے بعد مکمل ہوتا ہے. وہ بیوی، آپ کو یہاں پر اور مسئلہ میں بتاتا ہوں، شاید اس سے آپ کو سمجھ میں آئے. مان لیجیے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، پہلی طلاق دیا، اور وہ عدت گزار رہی ہے. اسی بیچ میں اس شوہر کی وفات ہو گئی. اب آپ بتائیے، آپ ابھی کہتے ہیں نا مجھے لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس بیوی کو میراث ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس عورت کو پھر ایک عدت گزار کے اپنے نکاح کر لینی چاہیے کسی اور کے ساتھ. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. جی عورت کو طلاق ہوئی، ابھی عدت گزار رہی تھی، 1 مہینہ ہوا تھا، اس بیچ میں اس شوہر کی وفات ہو گئی جس نے طلاق دیا تھا. کیا جی اس عورت کو اس شوہر سے آواز رک گئی.
जी भाई, जी जी हाँ बताइए, आप बोलिए प्लीज। उसको मतलब ये मैं समझा नहीं सवाल को, जरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक आदमी है, उसने अपनी बीवी को तलाक दिया, पहली तलाक, अभी पहली तलाक, पहली बार जिंदगी में पहली बार उसको तलाक दिया है। जाहिर है ठीक। तलाक देने के बाद तीन माहवारी तक वो इद्दत गुजारती है, इंतजार करती है। अब वो इद्दत गुजार रही थी, अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ था, इसी बीच में उस आदमी की वफात हो गई जिसने तलाक दिया था। अब जब उसकी वफात हो गई तो उसने जो है 10-20 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ी है अपने पीछे। क्या इस मुतल्लका औरत को, जो अभी इद्दत गुजार रही थी, जिसको अभी 1-1.5 महीना हुआ है, क्या इसको अपने उस तलाक देने वाले शौहर के जायदाद में से कुछ मीरास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मौलाना इसमें तो मेरा कोई ओपिनियन है नहीं, लेकिन तो क्या, देखिए सोचिए इसीलिए सुनिए, इसीलिए एक आम आदमी को कुरान और हदीस को फॉलो करना है और ये नहीं समझना है कि मेरे पास जो अक्ल है वो अक्ले कुल है। जहां पे कुरान हदीस है, जो बात आपको समझ में नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। उस औरत को मीरास मिलेगा। क्यों मीरास मिलेगा आप बताइए? मीरास इसलिए मिलेगा कि अभी ज़ौजियत मुकम्मल तो उसे खत्म नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में है। उस औरत को जब वो इद्दत में है और उसको मीरास क्यों मिलेगा? वजह यही है कि अभी वो ज़ौजियत मुकम्मल खत्म नहीं हुई है, अभी वो ज़ौजियत खत्म होने का जो प्रोसेस है अभी वो चालू है। तो जब वो ज़ौजियत खत्म नहीं हुई है तो अपने माँ बाप के घर क्यों जाएगी? अब अपने शौहर के घर में रहेगी। अच्छा, हाँ फिर तो सही है। चलिए देखिए भाई, एक नसीहत मैं आपको करना चाहता हूँ, आपको और तमाम लोगों को। ये दीन है। असल में दुनिया के जो मामलात होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी हिंदुस्तान का कानून है, हमने कानून या आपने कानून नहीं पढ़ा हुआ है तो हम उसमें अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। हम घबराते हैं कि हमने ओपिनियन दिया तो कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन दीन को इतना आसान बना लिया गया है कि हर आदमी अपना ओपिनियन देता है कि मुझे लगता है। अरे भाई, ये मतलब ऐसा नहीं है। ये पूरी जिंदगी जब पढ़ते हैं जो उलमा, वो भी इस तरह से नहीं कहते मेरा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2 लाइन की बात है और आप एक लाइन में जो है 1-2 लाइन में उसको समझ लेंगे। उसके पीछे बहुत सारे, ये जो मसाइल मैं आपको बताया हूं, ये कुरान हदीस के मंसूस मसाइल हैं। तो इसमें आदमी अपनी राय ना दे, वो जो बताया जा रहा है उसको सुनना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपको 2-4 मिनट के अंदर मैं बता पाऊं, या आप उन सारी बातों को जब आपकी अकल समझ जाए तभी आप कहें कि जो है ये ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए अस्सलाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरब भाई, बहुत अल्लाह खैर दे और अल्लाह ताला हम तमाम को सीखते रहने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। आइए अगले गेस्ट को हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा ये लंबा हो गया था, कोई बात नहीं। मोहम्मद सादिक, मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करना अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी जल्दी जवाब दे देना, टाइम हो रहा है। पहला सवाल शेख ये है कि सूरह मुल्क के सोने के टाइम सुना हो पढ़ा जाता है, तो ऐसा के बाद पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क हर रात में पढ़ते थे। जरूरी नहीं है कि जब आप सोने का इरादा करें तब पढ़ेंगे तभी जो है वो सवाब मिलेगा आपको। आप जो है रात होने के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मगरिब होने के बाद रात हो जाती है, आपने मगरिब बाद पढ़ लिया, ऐसा बाद पढ़ लिया, सोने से पहले पढ़ लिया, या बिस्तर पे गए तब पढ़ लिया, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं आप। तो उसकी तहदीद ऐसी नहीं है कि जब सोना हो कि अब मैं सोने जा रहा हूं तब पढ़ूंगा तभी आपको अजर मिलेगा। आप सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं, उससे पहले भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के टाइम भी पढ़ सकते हैं। अलमुहिम आपको रात होने के बाद पढ़ना है। जी सादिक भाई। जी शेख, और एक जी शेख जज़ाकल्लाह। और एक सवाल ये और है, ये जो गैर मुस्लिम औरतें ब्लाउज पहनती हैं तो उस पे हम लोग काम करते हैं वर्क का, तो वो करना कैसा है शेख? क्या करते हैं? कौन सी चीज का काम करते हैं? हैंडवर्क को, जो डिजाइन रहता है कपड़े पे बनाते हैं। हाँ, हैंडवर्क वगैरह। हाँ, उसमें कपड़े पे मतलब डिजाइन रहता है। हाँ, वर्क रहता है, उस पे काम किया हुआ रहता है। तो भाई उसमें क्या रहता है? बताइए ना।
अब मतलब कपड़े पर डिजाइन करना, कढ़ाई करना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या कढ़ाई करता है, किस तरह के कपड़े पर किस लिए करता है, इस बात पे डिपेंड करता है। हाँ सर, तो कपड़ा ये है कि वो गैर मुस्लिम औरतों का ब्लाउजेस रहता है। क्या रहता है? ब्लाउज वगैरह होते हैं ब्लाउज गैर ब्लाउज मुस्लिम खवातीन के। हाँ देखिए, कपड़े पर डिजाइन करना, फूल पत्तियां बनाना या जो भी कढ़ाई वगैरह करते हैं, इसमें असल तो ये है कि जायज है, लेकिन आज इसके अंदर अगर अलग से कोई नाजायज चीज जुड़ जाए तो फिर वो नाजायज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर, आपके सवाल से हटके कोई ऐसी औरत आपसे कपड़े पर डिजाइन करवाने आ रही है, आपको पता है कि औरत पर्दा नहीं करती है, ये औरत मैं डिजाइन करके दूंगा इसको, इसके कपड़े पर फूल पत्तियां और कढ़ाई वगैरह में करके दूंगा, इसको पहन के बाहर दिखाएगी लोगों को, आपको पता है पक्का, फिर आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि ताउन अलल इस्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पर्दे वाली औरत है, या आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, तब भी जायज होगा, या आपको पता है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी तब भी जायज होगा। अगर आपको पक्का पता है कि इसका गलत इस्तेमाल करेगी, शरीयत के खिलाफ, शरीयत के अहकाम के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा, तो फिर उसकी मदद करना या उसका काम करना जायज नहीं होगा। जी सर, तो इसी आई प्लस में सवाल किया था मैंने एक टैग से, तो जी सर, सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर? आपको? हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, तो मैं सर एक सर से पूछा था सवाल। हाँ तो मैं पूछा था कि इसी मसले से पूछा था, तो बोले कि मैं बोला था लहंगा वहंगा बनाना रहता है, तो बोले सर कि हाँ बना सकते हो, क्योंकि वो लहंगा पहन के क्या नाम है इधर उधर आ जा सकती है। मेरे भाई देखिए, पहली बात तो एक बात सवाल का जवाब देने से पहले, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सवाल ऐसा होता है ना कि वो जवाब कई तरह से हो सकता है, मुबहम सवाल करते हैं, और माशाल्लाह कुछ उलमा भी ऐसे होते हैं कि वो इस्तिफसार करेंगे नहीं, मुबहम सवाल आया और उस पर जवाब दे दिए, अब वो जो साइल है बाद में दूसरे आलिम का जवाब सुन करके उसको टकराने की कोशिश करता है दोनों को। भाई ये जो मैंने जवाब दिया है ना, कोई किसी भी आलिम से पूछेंगे आपको यही जवाब देगा। हाँ, सवाल का अगर आपका सवाल का तरीका बदल जाएगा ना तो जवाब बदल जाएगा। तो आप जो है इस तरह का टकराने वाली सवाल, बात नहीं है भाई सुनिए, लहंगा, एक औरत लहंगा पहनती है बुर्के के नीचे, एक औरत लहंगा पहनती है अपने घर में अपने शौहर के सामने, एक औरत लहंगा पहन के जाके डांस करती है, क्या दोनों का हुक्म एक हो जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ, तो जब दोनों, आप जो दोनों में से जो सवाल करेंगे उसका जवाब मिलेगा, तो जिस शेख ने जवाब दिया होगा ऐसे ही दिया होगा। तो आप जब सवाल करें तो बताएं कि वो जो मैं जिस लहंगे की बात कर रहा हूं वो कौन सा लहंगा है। लहंगा तो कई तरह इस्तेमाल हो सकता है भाई, लहंगा अपने शौहर के सामने घर में भी पहनती है औरत, लहंगा पहन के कोई औरत बाहर जो है घूमती है, कोई औरत डांस करती है, तो सबका हुक्म तो एक नहीं होगा। तो लिहाजा आप ये वजाहत करें जिससे सवाल पूछें, और आलिम को भी चाहिए कि इस तरह के जो मुजमल सवाल हो उनमें इस्तिफसार और इस्तिफसार करना चाहिए, वरना जो है इसी तरह से लोग एक आलिम का जवाब दूसरे आलिम के जवाब से जाकर के टकराएंगे कि ये देखिए कंट्राडिक्शन है, फलाने ने ऐसे कहा, धमाके ने ऐसे कहा। जी सर ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो समझ में आया अभी? जी सर समझ में आ गया है, इसीलिए मैं 1.5 महीने से छोड़ के रखा था, क्योंकि मुझे शक सुबह था तो मैं छोड़ दिया था। फिर नहीं तो एक लाइन में अभी आप बता दीजिए कि आप क्या समझे, ताकि हमें भी इत्मीनान हो जाए कि आप समझ गए हमारी बात। मैं ये समझा कि अगर वो बेपर्दगी से रहती है तो जायज नहीं है, और पर्दे से रहती है तो जायज। हाँ बिल्कुल, अगर आपको पक्का पता है कि औरत पर्दा करने वाली बेपर्दगी करती है, ज़ेबो ज़ीनत का बाहर जाके अजनबियों के सामने इजहार करती है, तो उसके लिए जायज नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये औरत नहीं, ऐसी औरत नहीं है, उसके लिए आप कर सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए आपको सबके बारे में थोड़ी पता होता है, आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं।
जी शेख जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ٹھیک ہے، अस्सलाम वालेकुम بہت شکریہ वरहमतुल्लाहि ساتھی، جزاک वबरकातुहू। اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وقت دینے کے لیے، چونکہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو یہیں پر ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، اسی کے ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں، میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی اور جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔